अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको दीन की निस्बत पर यहाँ जमा फरमाया। यहाँ मेरा और आपका जमा होना कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, मेरा और आपका जमा होना इसलिए है हमने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस वो कलमा हमसे क्या चाहता है, वो कलमा हमें क्या सिखाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला आदमी पढ़ेगा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला आदमी एक ला इलाहा पढ़ेगा, इल्लल्लाह एक ही पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं। 100 साल गुनाह में गुजारा एक आदमी ने, 100 साल तक अपनी जिंदगी गुनाह गुनाह गुनाह, छोटे बड़े गुनाह गुनाह, और एक सेकंड में कलमा उसने दिलो जान से पढ़ लिया कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे गुनाह माफ। कोई आदमी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, तो मुसलमान नहीं। कलमे के दो जुज, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब नबी के तरीके पर आएंगे। अल्लाह ने हर नबी के नाम में नुक्ता रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माने हर एक नबी के पीछे नुक्ता है। लेकिन जब मेरे और आपके नबी की बारी आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न उस जुज़ में नुक्ता है न इस जुज़ में नुक्ता है, यानी यहाँ नबी का इख्तिताम हुआ। अब कोई नबी नहीं आएगा, इसमें कोई नुक्ता नहीं, इसके बाद कोई नबी नहीं। अब जो करना है हमें करना है। अब नबी आने वाला है भाई, नबी कोई आने वाला नहीं, आने वाला, खत्म, सिलसिला नबी का खत्म हो गया। सारी शरीयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या आज हमने खत्म नबूवत की सिंबल लगा दिया, खत्म नबूवत अल्लाह के नबी पर लगा दी कि अब आने वाले जमाने में कोई नबी नहीं आएगा। बस ये आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा जो मुसलमान दिल से पढ़ेगा, जो मुसलमान उसके बताए हुए अमल पर, अल्लाह के अहकाम पर, नबी के तरीके पर चलेगा, उसकी जिंदगी कामयाब है, यहाँ भी कामयाबी और आखिरत की लामहदूद जिंदगी है, जिसके बाद कोई मौत नहीं है। मौत को भी मौत दे दी जाएगी, कोई किसी को मौत नहीं आएगी। जिंदगी भर के लिए कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। और ये दुनिया ये तो फानी है, यहाँ ये फानी हो जाएगी, सब कुछ फना हो जाएगा, बाप भी नहीं रहेगा, माँ भी नहीं रहेगी, औलाद नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा। लेकिन जिंदगी का जो मकसद मुसलमान का है वो आखिरत की जिंदगी का। शुक्र मानो, करम मानो अल्लाह का कि हमें मुसलमान माँ की गोद अता फरमाई। हम जब पैदा हुए
हमारी जब विलादत हुई, हमने जब जन्म लिया, तो उसी सेकंड में, उसी घड़ी में, न जाने हमारे साथ उसी घड़ी में, उसी वक्त में, उसी टाइम पर हमारे साथ कई लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बच्चों ने जन्म लिया होगा। भाई लिया होगा कि नहीं लिया होगा? हम जिस वक्त पैदा हुए, हमारा जन्म जब घर पे हुआ या अस्पताल में हुआ, कहीं पर भी हुआ, उसी वक्त, उसी सेकंड में हमारे साथ कई बच्चे दूसरी भी दुनिया में आए होंगे। लेकिन मुझे और आपको अल्लाह ने कलमे वाली माँ की गोद अता फरमाई। दोस्तों, आज हमने वो कलमा सिर्फ नाम का रखा है, जुबान पर भी नहीं रखा, जुबान पर भी नहीं रखा। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुसलमान सही प्लेटफॉर्म पर होता, मुसलमान के दिल में आज कलमे की अहमियत होती, आज हमारी रुसवाई दुनिया में इतनी ज्यादा ना होती। खिलौना बनाया है हमको, हर एक ने खिलौना बनाया है। जहां जाओ, किधर भी जाओ, मुसलमान नजरों में नीचा, मुसलमान की इज्जत गिराई जाती है। कहीं पर भी जाओ, बस मुसलमान को परेशान हाल, परेशान हाल, परेशान हाल। देखो देखो क्या है भाई, जो कुरान 1400 साल पहले था, वो कुरान अभी भी है, वो अल्लाह अभी भी है, वो सूरज आज भी निकलता है, वो आसमान वही है, जमीन वही है, मदद वही है। लेकिन हमने जो मदद पहले थी, उनके जो अमल थे, वो अमल आसमान पे जाया करते थे, और अल्लाह की मदद ऑन द स्पॉट उसी वक्त उतरती थी। और आज हम दुआ मांगते मांगते, ए अल्लाह, और अल्लाह माफ करे, आज हमारी दुआ में होता क्या है? एक ही दुआ होती है, अल्लाह अल्लाह पैसे, अल्लाह पैसे, अल्लाह गरीब, अल्लाह खाना नहीं है, अल्लाह पीना नहीं है, अल्लाह बंगला नहीं है, अल्लाह गाड़ी नहीं है, अल्लाह एक बंगला दे दे अच्छा, अल्लाह एक गाड़ी अच्छी दे दे, अल्लाह बीवी अच्छी दे दे। सब कुछ यही दुनिया की विरासत मांगेगा, ये नहीं कहेगा कि अल्लाह नमाज खुशू खुदू वाली दे दे, अल्लाह सुबह शाम तेरा जिक्र करने वाली जुबान दे दे, अल्लाह वो आंख दे दे कि अल्लाह जो दिन में एक मर्तबा में कुरान को न देखूं, तो आंख ऐसी दे दे मुझे कि वो तड़प जाए कि मैं कुरान कब पकड़ लूं, मैं कुरान हाथ में कब ले लूं, ये जुबान कब कुरान पढ़ने वाली हो जाए, ये जुबान कब कलमा पढ़ने वाली हो जाए, ये जुबान कब फजर की नमाज के बाद 100 मर्तबा तस्बीह पढ़ने वाली हो जाए, असर की नमाज के बाद 100 मर्तबा तस्बीह पढ़ने वाली हो जाए। ये नहीं मांगेंगे हम, क्योंकि मैंने और आपने, मेरा भी वही हाल है, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए, मैंने और आपने कामयाबी हमारी किस में समझी है? भाई बोलो, आज हर एक इंसान क्या चाहता है? भाई पावर किसका चलता है? मेरी और आपकी नजर में पावर किसका, इज्जत किसकी? जिसके पास माल, जिसके पास गाड़ी, जिसके पास बंगला, जिसके पास कपड़े अच्छे हो, बाहर आइंटाज निकलता हो, कंप्लीट लगता हो, हाँ सलाम अलैकुम, यूसुफ भाई आओ बैठो बैठो, उसी की कामयाबी हम ये समझते हैं। हम कुरान ने नहीं कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से जब सवाल किया था कि तुम लोग फुकरा, गरीब किसको समझते हो, सहाबा ने भी कहा था जिसके पास माल न हो। क्या ना हो? माल न हो। लेकिन मेरे और आपके आका ताजदार मदीना, फख्र दो आलम, सरवर कौनैन, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का गरीब वो नहीं है, मेरी उम्मत का गरीब, मेरी उम्मत का फकीर वो नहीं है जिसके पास माल न हो, जिसके पास बंगला गाड़ी न हो, वो गरीब नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब वो है जिसके पास अच्छे अमल न हो, अच्छे अमल न हो, उसको गरीब बनाया। कुरान ने साफ साफ ऐलान कर दिया, चाहे दुनिया में कोई कितना भी बड़ा मालदार हो, कितना भी बड़ा मालदार हो, इतने पैसे, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, सब कुछ आसाइश, आराम, सहूलत, आफियत, सारी चीजें हो, लेकिन कुरान ने एक आयत में सबको एक बराबर कर दिया, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह मालदार है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह कुन फयकून का मालिक है, बाकी सारी उम्मत फकीर गरीब है। कुरान में अल्लाह ने कहा मालदार कौन? भाई मालदार कौन? माल है, सब कुछ है,
जिगर नहीं है इस्तेमाल करने का, तो वो माल को क्या चाटने का? भाई करोड़ रुपया है, भाई मेरी बात समझ में आती है आपको? भाई आती है? भाई करोड़ रुपया है घर में, 1 करोड़ कैश, अभी तक कैश का बहुत माहौल चला है, कैश 1 करोड़ कंप्लीट है। बाहर कोई बेचने वाला कुछ करने वाला आया, उसने आवाज लगाई, भाई 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अब 40-50 रुपए नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है ना 40-50। आज का बच्चा सुबह से शाम तक 100-150-200 इस्तेमाल कर लेता है? करते है कि नहीं करता है? हमारा खुद का खर्चा देख लो, परे की पान, ये सिगरेट, तंबाकू, उसमें कितने जाते हैं रोजाना। वो आया, उसने आवाज लगाई 40 किलो, 50 किलो। बाहर आएगी औरत, आएगी मर्द आएगा, वो लाड़ी के पास जाएगी, उसके पास जाएगी, 30 रुपया में दे दो ने। कितने में? 30 में आपो ने। हमारी गुजराती जबान में भाई आती है, गुजराती आती है, बहुत सालों को आती है भाई, कितने सालों से इधर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको नहीं आती वैसी गुजराती तुमको आती है? मैं एक मर्तबा कलकत्ता में बैठा था रेलवे स्टेशन पर, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। एक मिसाल समझा रहा हूँ आप लोगों की, गुजराती की तारीफ कर रहा हूँ मैं कि आप लोग गुजराती में हमसे भी आगे हैं। तो अब कलकत्ता सिटी, यहाँ से 3-4 राज्य पार करो, उसके बाद पहुंचो कलकत्ता। मैं बैठा था स्टेशन पर और कोई बात थी हमारी, मैं और दोस्त एक साथ में थे, तो एक आदमी बीच में बैठा था, मैं उस तरफ बैठा, वो इस तरफ बैठा, वो पेपर अखबार पढ़ रहा था यूं करके, वो गुजराती पेपर था। तो दोस्त को, मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि भाई ये खाली फोटो देख रहा होगा, पढ़ते क्या आता होगा, उसको बंगाली जबान में नहीं है, उर्दू गुजराती जबान में पेपर है, कहाँ पढ़ता होगा। तो मेरा दोस्त को ऐसा बोला, हमज कसी पढ़े ना हूँ पढ़े जाए। क्या बोला? हमज कसी पढ़े ना हूँ, जोता सला फोटा। तो क्या बोला मालूम है? मैंने पहले से ही अपना तैयार रखा था जूता, भाई गुजराती आती होगी तो मामला टेढ़ा हो जाएगा। तो क्या बोला खबर, बत्ती हमज पढ़े जाता है, पढ़े जाए। मैं ऐसे साइड ले ली कि उसके साथ हुई नहीं, वैसा बोला, बत्ती हमज पड़े छे मने, तने नहीं पड़ती। अब बंगाल, भाई बंगाल कहाँ, वहां भी गुजराती आती है। तो आप लोग तो माशाल्लाह, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 10 साल, कोई 11 साल से। कहा अब्दुल्ला भाई नहीं दिखते, वो तो सालों से इधर अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो डबोई की भी बहुत शेर की है, मिल्लत नगर की भी शेर की, वहाँ की बस बहुत घूमे। तो गुजराती हमसे ज्यादा अच्छी आती होगी, लेकिन मैं गुजराती में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको समझ पड़े कि ना पड़े। फिर बाद में ऐसा बोले कि मौलाना भी गुजराती में बकबक करते, कुछ समझ में आता है नहीं है। तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? चलो मुझे कोई याद दिला तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बात पर तवज्जो है आपकी। कहाँ बात चल रही थी? ये मौलवी का काम ये है, देखा यहाँ भी कुर्सी पर भी ऐसा, मदरसे में भी ऐसा, घर पर भी ऐसी। अरे तुमको समझ नहीं, सब मौलवी को समझ में नहीं आता, बाकी सबको समझ में आता, क्योंकि मौलवी जरा थोड़े पैसों में मिल जाता है, उसकी कदर नहीं होती। अभी कोई MBBS डॉक्टर होगा, MD होगा, कोई सर्जन होगा, उसके पास जाएंगे ना, कमीन सर, उसको बोलेगा पैसे देने के, उसको हम पैसे देके काम कराएंगे कि भाई कोई भी मतलब चेक किया, 5 मिनट 2 मिनट बाद की चेक करेगा, क्या बोलेगा 500 फी है, 1000 फी है, वो भी कमीन सर बोल के अंदर जाने का। फिर सर वो जो हजरत बैठे वो इजाजत देवे तो कुर्सी पे बैठने का ना, मौलवी के सामने साले क्यों मौलाना एक मसला है। अरे भाई रास्ता है, मसला यहाँ क्या करता है? अभी वक्त है तेरे पास। असर के बाद देखो, फजर के बाद मौलवी को मदरसे की फिक्र होती है कि भाई कब मदरसे पहुंचूं, क्योंकि वहां भी कैमरे लगे हुए होते कि मौलाना कब आते कब जाते, मौलाना क्या करते, सब देखते हैं। सब अक्खे गाँव की फिक्र वहां होती है कि मौलवी क्या करता है। 7,000 में ऐसा समझते कि 70,000 देते, 1 लाख तनख्वाह देते 1 महीने की, ऐसा समझते। इतनी निगरानी का ना पूछो बात। वो भी जिसकी करनी होती है उसी की करते, बाकी नहीं। जो सामने मुकाबले में होता है ना, उसकी निगरानी की। है मौलवी दांव में आना चाहिए। तो भाई मौलवी के पास फजर में मदरसे पढ़ाना जाना होता है, 60-65 बच्चों को वहां समझाना, और नमाज पढ़ के भी चाय भी नहीं। बोला ना एक मसला जो पूछूं, मेरे जैसा मौलवी होता है तो बहुत खराब जवाब देता है, बहुत खतरनाक जवाब देता हूँ मैं। सुबह में कोई छेड़ता है, शाम में कोई छेड़ता है। भाई वक्त लेके आने का और बैठने का, इज्जत से तमीज से बात करने। ये क्या समझाए नबी की सुन्नत को, सीरत को, कुरान को? क्या समझाए? खिलौना समझाए? आज तुमने कुरान को खिलौना समझा, नबी की सुन्नत को खिलौना समझा, कुरान को खिलौना समझा, कलमे को खिलौना बनाया, तो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को खिलौना बनाया। कहीं पर इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने मौलियों का इकराम छोड़ा, तुमने अच्छे आदमियों का इकराम छोड़ा, तुमने बच्चों को तमीज सिखाना बुलाया, तुमने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया, उससे क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। क्यों? कल सुबह में कभी बच्चे को पूछा, बेटा सूरह यासीन पढ़ा नहीं पढ़ा? आज उस्ताद ने सबक कौन सा पढ़ा है बेटा, सुना? पूछा?
आप भी पूछ सकते हो, मगरिब की नमाज के बाद फोन करो, घर पे पूछो। नहीं, बाल, हेयर स्टाइल, कपड़े, क्यों? कलमा है ही नहीं हमारे पास। कलमे की हमें फिक्र क्या है? मौत हमें आनी नहीं है। कहां तक की जिंदगी, कहां तक की ये जिंदगी? कुरान ने साफ साफ ऐलान किया, मैं बार बार पढ़ता हूं, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज बना होगी, दुनिया की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। बाकी रहने वाली जात मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अब कुरान कह रहा है फानी 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 फानी। अभी तो ये साल का अनाज घर में और आइंदा साल की भी फिक्र करता है कि लो ये आइंदा साल का, ये आइंदा साल का। अच्छा, तुझे तेरी जिंदगी का इतना भरोसा है कि तू आइंदा साल जिंदा रहेगा? भरोसा है तो ही तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सलाम फेरता हूं, एक सलाम दाहिनी तरफ फेरता हूं, दूसरी तरफ बाईं सलाम फेरने का मुझे कोई पता नहीं, इल्म नहीं है कि मैं दूसरी सलाम फेरूंगा कि नहीं फेरूंगा। यहां तक फरमाया कि एक सांस अंदर लेता हूं, ये सांस अंदर लिया, अब ये सांस बाहर निकालूंगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं। और हमें इतनी तमन्ना, इतनी फिक्रें हैं कि शादी के 3-4 माह पहले कपड़े की खरीदी, जूतों की खरीदी, ये वो, ये रस्म वो रस्म, ये रस्म वो रस्म। कभी नहीं सोचा कि मैं कलमे वाला हूं। ये रस्म मेरे नबी ने मनाई थी। जो कुरान, जो कलमा मैंने पढ़ा है, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए। जो चीजें हमको दी थी हमने उसको भुला दिया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया, वही चीजें आज गैरों ने उठा ली। उठा ली। सुबह में हम आराम से सोते हैं, फजर की अजान कानों में आती है, अल्लाहु अकबर मुअज्जिन, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से बेहतर नमाज है, लेकिन हमारे कानों में आवाज आती है, लेकिन हमारा अंदर का नफ्स, शैतान, नफ्से अम्मारा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, शैतान तो बाद में, लेकिन हमारा दिल, हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये है, वो हमें सुलाता है। एक तरफ शैतान हमें ठपके देता है, नम नम अलैका लैलुन तवील, नम नम अलैका लैलुन तवील, सो जा अभी तो रात बहुत लंबी है, अभी तो बहुत वक्त है, फजर की नमाज बाद में पढ़ लेंगे, नम नम अलैका लैलुन तवील। वो थपके लगाता है, हम सोते जाते हैं, और फिर जब आंख खुलती है तब देखते, ओहो 8 बज गए। वो मौलाना बरोड़े में रहते हैं हमारे बहनों, ये पूछो गैर मुस्लिम कितने बजे वॉकिंग करना चालू कर देते, पूछो उनसे। अच्छे इलाकों में ग्रेजुएशन लोग 4, साढ़े 4, साढ़े 3 बजे से चलना शुरू करते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा रोजाना चलने का। क्यों? क्या करने भाई? क्या करने? वॉकिंग क्या करने करते भाई? जिम क्या करने जाते भाई? जवान लोग जो है वो जिम में जाते क्या करने? पर्सनालिटी, मेरा लुकअप अच्छा लगे, आई एम लुकिंग द हैंडसम, उसके लिए तैयारी, चेहरे पर पाउडर, फेयर एंड लवली, वो क्रीम, ये क्रीम, वो पाउडर, ये पाउडर, बॉडी के लिए, उसके लिए, इसके लिए सब इस्तेमाल करेगा। 1000 का, 1500 का, 2000 का। पैसे नहीं होंगे ना तो भी घर में झगड़ा करेगा बीवी के साथ, ये मेरा काम का है, मैं लाऊंगा। अब क्या है काम? शादी हो गई, फिटनेस बना के क्या करेगा? मैं अच्छा दिखूं, बदन की हिफाजत, कपड़ों की हिफाजत, मेरी पर्सनालिटी, सब चीज की हमें पड़ी है, लेकिन हमें नहीं पड़ी है तो कलमे की नहीं पड़ी है कि जो मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा के ऊपर मेरी जिंदगी गुजरती है, मेरे घर वालों की जिंदगी इस पर है, मेरे बच्चे इस पर है, मेरे खानदान वाले इस पर है, मेरे मोहल्ले वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, वो नहीं देखता। ऑटो पे बैठकर, कुर्सियों पे बैठकर अजान की आवाज कान में आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कानों में आवाज आती है, फिर भी हमारा कदम, हमारा पांव मस्जिद की तरफ न उठे। अल्लाह की कसम, हमें हमारे ईमान की खबर लेनी चाहिए।
अजान नहीं होती है लेकिन घड़ी हाथ में होती है, हर वक्त का टाइम अपना हमारा शेड्यूल फिट है कि ये काम ये वक्त पे, ये काम ये वक्त पे, ये काम ये वक्त, खाना वक्त पे, पीना वक्त पे, हर जरूरत हमारी वक्त पे। हमारी नमाज क्यों हमारे वक्त पे न हो? कुरान सालों से ऊपर रखा है, सालों से ऊपर रखा है, जिस दानों में बन करके क्या है, कोई मर जाएगा ना, कोई मरेगा, घर में किसी का इंतकाल होगा और उसको तकलीफ ज्यादा होगी, भाई रूह कब्जे नहीं होती, तो इस टाइम पे बोलते फिर मौलाना को बुला के, ओ मौलाना आओ ना, यासीन पढ़ो ना घर पे। क्यों? रूह कब्जे नहीं होती, तो यासीन रूह कब्ज करवाने के लिए आई थी कि यासीन जिंदों के लिए नहीं है, यासीन मुर्दों के लिए है, यासीन जिंदों के लिए नहीं है। तो फिर वही यासीन तो यहाँ पढ़वाता है कि भाई रूह कब्ज नहीं होती, वही यासीन दुकान में सुबह सुबह में क्यों पढ़ता है? ये तो मानने के लिए आई थी। अभी ये जुमा का दिन आज, अभी गुज़श्ता रात जुमा की रात गई, उसमें एक सूरत पढ़ने की, पता है आपको? सूरह दुखान, सूरह दुखान तीन रुकू की सूरत है, 2 रुकू थोड़े बड़े हैं, 1 रुकू बिल्कुल 1 सफा का है, 3 रुकू का सूरत है। 70,000 फरिश्ते पूरी रात रहमत की दुआ करते हैं। अभी कोई ये बोले कि एक सूरत पढ़े ना तो मौलाना 20,000 रुपये मिलेंगे, 20,000। देखो कुरान नहीं होगा तो मारा मारी करेगा, कुरान ला कुरान ला कुरान ला, क्यों? और 20,000 लेने का। क्या हो गया मुसलमानों तुम्हें? तुम्हें दुनिया में क्यों उतारा था? दुनिया में क्यों उतारा था? किस मकसद के लिए उतारा था? और तू किस मकसद में लग गया? जवानी निकल जाती है, बचपन निकल जाता है, बुढ़ापा निकल जाता है, यहाँ तक के ऐलान हो जाता है कि फुला भाई का इंतकाल हो गया, उसकी इस वक्त दफन विधि होगी, वहां तक आंखें हमारी बंद। दूसरों की मैयत देखकर भी हमें हमारी जिंदगी पर अफसोस नहीं कि भाई मुझे भी एक दिन जाना है। कहां तक चलोगे ऐसे? कुरान पास में है, सब कुछ पास में है, सब कुछ कर सकता है, नहीं आता है सीख सकता है, जैसे सब कुछ सीखना आसान है, कुरान सीखना कहाँ मुश्किल है? कहाँ मुश्किल? बाल से लेकर नाखून तक अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, नबी का तरीका हमारे पास नहीं है। और फिर हम ये बोले कि हमें कामयाबी नहीं मिलती, अल्लाह की मदद नहीं आती, घर में बरकत नहीं, चैन सुकून नहीं, रोजी में बरकत नहीं, घर में जाओ झगड़ा होता है, बच्चे ना फरमानी पर उतर गए, बीवी ना फरमानी पर उतर गई है, पैसों में बरकत नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है। कुरान का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का सुकून चाहता है, दिल का चैन चाहता है, अल्लाह के जिक्र के अलावा किसी और जगह पर सुकून नहीं मिलेगा। सुबह की तस्बीह, शाम की तस्बीह, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, मगरिब के बाद क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हमसे अच्छे चिड़िया होती है, फजर की नमाज के बाद में मस्जिद से बाहर निकला, चारों तरफ से दरख्तों से आवाज आ रही थी, ची 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 ची। वो क्या करती है मालूम है आपको? चिड़िया वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और हम अच्छी जुबान रख कर आराम से सोए पड़े, हमें कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। 2 आंख बंद हो जाएगी, ये 2 आंखें बंद हो जाएगी, उसके बाद आदमी एक सुभान अल्लाह कहने का मोहताज हो जाएगा, न अल्हम्दुलिल्लाह कह पाएगा, न सुभान अल्लाह कह पाएगा। उस वक्त अफसोस करेगा आदमी, काश मैंने मेरी जिंदगी के अंदर अच्छे अमल करके आगे भेजे होते, अच्छे अमल किए होते, आगे भेजे होते। दोस्तों, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी जिंदगी का सही रुख है। ये हमें समझाता है कि कौन से वक्त पे क्या करना है। तो मुसलमान है, नमाज क्या है, कुरान क्या है, जिक्र क्या है, पड़ोसी के हक क्या है, घर वालों के हक क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है, बीवी बच्चों के हक क्या है, सारा कुछ इसमें निचोड़ है, निचोड़। लेकिन वो कलमा समझने की फुर्सत हमारे पास कहाँ? काम करो आओ खाओ सो जाओ, काम करो आओ खाओ सो जाओ, ये हमारी जिंदगी नहीं है मुसलमान।
अल्लाह के पास 2-2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह पिछली जिंदगी जो गुनाहों में गुजारी, बगैर नमाज वाली गुजारी, बगैर जिक्र वाली गुजारी, बगैर कुरान वाली गुजारी, ए अल्लाह वो सारी जिंदगी से मैं माफी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और बकिया जो जिंदगी है आगे मेरी बाकी जिंदगी जो है, ए अल्लाह उसमें तू हमें अपना बना ले। ए अल्लाह तू हमें अपना बना ले, हमें अपना बनाकर हमें नमाजी बना दे, हमें जिक्र वाला बना दे, हमें शाकिरीन में से बना दे, हमें साजिदीन में से बना ले, हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे। ऐसी दुआ मांगोगे और दिल से मांगो, सजदे में जाकर मांगो, रो रो कर मांगो, अल्लाह देने पर कादिर है, वो देगा, जरूर देगा। आप मांगते जाओ, अल्लाह देते जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कलीमा की सही समझ अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।